सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कोडेट्स। अभी तक हमने बहुत सारे फाइलम की बात की है, कोई एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेट। अब बात करते हैं कोडेट्स की। तो कोडेट्स का पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोडेट ये फाइलम किस बेसिस के ऊपर बना है। तो ये फाइलम बना आपकी नोटोकोड की वजह से। जिन एनिमल्स के पास नोटोकोड होती है, नोटोकोड क्या होती है, एक डोर्सल होलो नर्व कोड होती है। तो उस फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से आपका जो ये फाइलम है वो कोडेड रखा गया है। और दूसरा इसमें ये एक फीचर होता है आपका फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये दो फीचर्स है, एक नोटोकोड, दूसरा फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। So yeah, let's begin with this topic and we will see the characteristic features of the codex. क्या होते हैं इनके पास? दो फीचर्स होते हैं, एक होता है नोटोकोड, दूसरा होता है आपका फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये नोटोकोड क्या होती है? ये होते हैं डोर्सल होलो नर्व कोड। ओके, अब इसके जो बाकी के फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पहला बायलेटरल है, ये बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और क्या है? सिलोमेट है। और ये क्या करते हैं? दे पोजेस पोस्ट एनल टेल। इनके जो एनएस होते हैं, लास्ट पार्ट होते हैं इनकी बॉडी का, उनमें क्या होती है? टेल होती है, टेल प्रेजेंट होती है। एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ये कोडेट है इनके सब फाइलम होते हैं। जो ये कोडेट है इट डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, फोर सम फाइलम। कोडेट्स divided into four parts. First one is Eurocodate. Eurocodate. फिर आप कहते हैं Cephalocodeate. Cephalo. Sorry, my marker is not working very well. Cephalocodeate. Cephalocodeate and tunicates. And fourth one is vertebrate. तो ये आपके हो गए सब फाइलम जिनमें पहला था आपका यूरोकोडेट्स, फैलोकोडेट, टूनिकेट्स और वर्टिब्रेट्स। अब इन दोनों को मिला के आपका बनता है, अगर इन दोनों को एक ही चीज में रखें उनको बोलते हैं प्रोकोडेट्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं आपके। तो ये सब बातें हो गई आपकी कोडेट्स के बारे में। अब और देखते हैं इनके प्रोकोडेट्स, यूरोकोडेट और स्फेलोकोडेट के बारे में। तो जो आपके यूरोकोडेट होते हैं, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरोकोडेट। यूरोकोडेट्स इनमें जो नोटोकोड होगी ना, नोटोकोड present only in the larval stage, और जो आपके स्फेलोकोडेट होंगे
इज लार्वल टेल, सिर्फ लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होगी, सॉरी। और जो स्फेलोपोडेट होंगे वो एक्सटेंड करेंगी, जो आपकी नोटोकोड है वो एक्सटेंड करेगी, नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, head to tail region and persistent, persist करेगी पूरी थ्रू आउट लाइफ। ओके, तो ये हो गया हमारे सेफेलो और यूरोकोडेट की फीचर्स। यूरोकोडेट्स में जो नोटोकोड होगी वो सिर्फ लार्वल टेल में पाई जाएगी, स्फेलोकोडेट में वो एक्सटेंड करेगी हेड टू टेल रीजन और पूरी लाइफ रहेगी। ट्रांसलेट, बात करते हैं सम फाइलम वर्टिब्रेट, सम फाइलम वर्टिब्रेट। तो इसमें जो नोटोकोड होगी ना वो एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही रहेगी, एम्ब्रियोनिक पीरियड तक। उसके बाद क्या होगी, ये जो है नोटोकोड बाद में क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये चेंज हो जाएगी किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में ये क्या हो जाएगी, बाद में चेंज हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम। क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं आपके एसिस के टाइप में। तो जो नोटोकोड है वो चेंज हो जाएगी आपकी वर्टिब्रल कॉलम में, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज की बनी होती है और बोनी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। एक लाइन लिखी हुई है आपके बुक में कि all vertebrates are coded, all vertebrates are coded, but all codex are not vertebrate। इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब जो वर्टिब्रेट्स है वो तो सारे सभी के किस कैटेगरी में आते हैं, कोडेट्स में, बट सभी कोडेट वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि कोडेट्स में आपके टूनिकेट्स भी आते हैं, यूरोकोडेट्स भी आते हैं, स्फेलोकोडेट्स भी आते हैं, बट लेकिन जो वर्टिब्रेट्स है वो तो कोडेट्स हैं ही। बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि उनके पास वर्टिब्रल कोलम नहीं होता, नोटोकोड होती है। वो भी किसी में इसमें यूरोकोडेट्स में लार्वा के टेल में प्रेजेंट है, किसी में हेड टू टेल रीजन है। तो इसलिए ये बोल रहा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास हट होते हैं, इनके पास वेंट्रल मस्कुलर आउट 3 और 4 चैम्बर, किसी में 3 चैम्बर होते हैं, किसी में 4 चैम्बर होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए आपके क्या होते हैं, किडनी होती है, एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं, किडनी। अपेंडिजेस होते हैं, पेयर अपेंडिजेस होते हैं, मे बी लिम्स हो और फिन्स, जैसे कि शार्क डॉल्फिन में फिन्स नहीं होते हैं, जैसे हम में तो लिम्ब है, तो वो बात बता रखे हैं। तो इसमें क्या देखा, यूरोकोडेट स्फेलोकोडेट, यूरोकोडेट्स में सिर्फ टेल में ही आपके नोटोकोड प्रेजेंट होती है, स्फेलो में हेड टू टेल होती है। इनके एग्जांपल दे रखे हैं, यूरोकोडेट के एक्सकेरिया सल्पाई और आपका स्फेलोकोडेट में डोडोलियम ब्रैंकियोस्टोमा है। और ये जो नोटोकोड होते हैं पूरी लाइफ होती है किसमें, स्फेलोकोडेट में। ऐसे याद कर लो कि हमारे पास जो स्फेलो है इसका मतलब देखो सेरिब्रम सेरिबेलम वो होता है, वो ब्रेन होता है, तो वो बहुत ही एडवांस ऑर्गन है। तो उस एडवांस ऑर्गन में ही ये जो नोटोकोड है वो थ्रू आउट लाइफ होती है। और सब फाइलम में आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं, वर्टिब्रेट का मतलब होता है कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होना, वर्टिब्रल
कोलम क्या होते हैं, कार्टिलेजियस बोनी वर्टिब्रल कोलम होते हैं। नोटोकॉड बस इसके एम्ब्रियोनिक पीरियड में होते हैं, फिर रिप्लेस होकर ये वर्टिब्रल कोलम में चेंज हो जाती है। फिर एक है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, जिसका मतलब ये है कि जो वर्टिब्रेट्स आपके वो कोडेट्स की कैटेगरी में आते हैं, बट जो सभी कोडेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। हार्ट है वो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, जिसके 3 और 4 चैम्बर होते हैं। एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी है, और पेड अपेंडिजेज है, किसी में लिम्स है तो किसी में फिन्स है। तो इट्स ऑल अबाउट द कोडेट्स। अब इसके सब डिवीजन के बारे में बात करते हैं। एक होता है एगेंथा, एगेंथा, एक होता है गैनेंथोसोम, तो ये होता है आपके वर्टिब्रेट्स की डिवीजन। एगेंथा जिसमें जो नहीं होता, लैक ऑफ द जो, उसमें एक क्लास आते हैं साइक्लोस्टोमेटा। फिर गैनेथोस्टोमेटा जिसमें जो होता है उसकी दो कैटेगरी है, पीसेस और टेट्रोपोडा। पीसेस में नहीं, बेयर फेंस, जैसे हमने पढ़ा था पेयर्ड अपेंडिसेस होंगे तो उसमें लिम्ब भी होंगे और फेंस भी होंगे। तो फेंस में आपकी क्लास आती है दो, कॉन्ड्रोस्टेचिया और ओस्टियोचाइसा। और टेट्रोपोडा में आपके आते हैं ये एम्फीबिया, एव्स, रेप्टिलिया और मैमल्स। अब वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एगेंथा की क्लास आती है जिसमें साइक्लोस्टोमेटा होता है, उस क्लास को हम पढ़ते हैं, फिर बाद में इसको देखते हैं। सो आई रोट एवरी प्रॉपर्टीज ऑफ द साइक्लोस्टोमा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फाइलम कोडेट में आते हैं। फिर उसके बाद ये सब फाइलम की बात करते हैं वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन बताते हैं, अगेंथा और गैनेथोस्टोमा। तो अगेंथा जो होते हैं जो जिनके पास लैक ऑफ ए, अगेंथा ए आ गया मतलब कुछ अपसेंट हो गया। ए सिलोमेट जिसमें सिलोमेट अपसेंट होती है, जहाँ पे ए आ गया समझ लो वो अपसेंट की बात की जा रही है। तो लैक जो क्लास आपकी साइक्लोस्टोमेटा है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, कहाँ पे, कुछ सम फीसेस के ऊपर। ओके, इनकी बॉडी क्या होती है, इलोंगेटेड बॉडी होती है, जिसके पास 6 to 15 पेयर्स आपके गिल स्लिट होते हैं। और गिल स्लिट से आप क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करती है ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और जो इनका जो माउथ होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, सकिंग टाइप में होता है, विदाउट जो। इसमें स्केल्स पाए जाते हैं, पेयर ऑफ फिन्स पाए नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि लैक ऑफ जो है वहीं पे वो सब चीजें मिलती है, तो यहाँ पे नहीं पाई जाती स्केल्स और पेयर। क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है, जो है वो आपकी क्या है, कार्टिलेजियस है, कार्टिलेजिनियस है। सर्कुलर सिस्टम क्या है, क्लोज है। साइकोस्टोमेटा मरीन वाटर में पाए जाते हैं, बट ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, कब, स्पाउमिंग के लिए। स्पाउमिंग क्या होती है, जो ये एनिमल्स जो भी रिलीज करते हैं देयर एग्स एंड स्पर्म इनटू वाटर फॉर द रिप्रोडक्शंस। तो ये फ्रेश वाटर में अपने एग या स्पर्म रिलीज करने के लिए जाते हैं। अदरवाइज ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं, ओशियन में पाए जाते हैं। फिर जब ये अपना रिलीज करते हैं एग और स्पर्म जहाँ पे फ्रेश वाटर में, उसके बाद ये क्या करते हैं, मर जाते हैं, दे डाई। ठीक है, फिर वो जो एग और स्पर्म का फ्यूजन होने के बाद जो लार्वा बनता है उसमें मेटाफोर्सिस होते हैं, अडल्ट में चेंज होता है, फिर दोबारा वो क्या आएगा, मरीन वाटर में, फिर स्पॉबिंग के लिए कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में। तो ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती है। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमायोजोन जिनको लैम्प्रे बोलते हैं, और मिक्सिन जिसको हैगफिश बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा। अब अदर क्लास पढ़ते हैं हम। अगेन अगेंथा तो हो गया, गैंथोस्टोमा जिसमें आपके फीसिस एंड टेट्रापोडा आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं अब। So this is all property of the class is the chondriocyte.
So first property is the marine animals with the streamlined body. मरीन वाटर में पाई जाती है और जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। कार्टिलेजिनियस स्केलेटन होता है भाई इनमें, कार्टिलेजियस स्केलेटन पाया जाता है। माउथ इनका वेंट्रली लोकेटेड होता है, हमारा वेंट्रली होता है। एंड नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आवर लाइफ, पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं इनमें। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम, इनमें ओपरकुलम नहीं होता है। और ये जो स्किन होती है टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेस्ड स्केल्स होते हैं इसमें। टीथ आर मॉडिफाइड, किस में मॉडिफाई हो गए? प्लेकोइड स्केल्स में, विच आर बैकवर्ड डायरेक्टली, और जो आर वेरी पावरफुल एंड प्रेडिशियस एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता तो ये तैरते रहते, स्विम करते रहते हैं, तब भी ये स्विम नहीं करेंगे, ये सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। जो हार्ट है 2 चैम्बर का है, एक ओरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। पीसेस की कैटेगरी में आ रहे हैं ना, इसलिए। इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ एग्जांपल है जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, करंट पास करता है, उस पीसेस का नाम है टॉर्पीडो। और किसी में पॉइजन स्ट्रिंग होती है, जहरीली उसकी फिन्स स्ट्रिंग, उसको बोलते हैं ट्राइगोन। और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोकिलियोथर्मस होते हैं कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर ही मेंटेन करके नहीं रखते, कैपेसिटी नहीं है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखे, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हम क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल होते हैं उनके पास पेल्विक फिन्स होते हैं, उसमें एक क्लैस्पोरा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वीवी पेरिस होते हैं, अंडे नहीं देते। एग्जाम्पल में आपका आता है स्कोलियोडोन जिसको कहते हैं डॉग फिश, प्रेसिस्टिस जिसको सोफिस कहते हैं, आर्कोरोड्रियन जिनको ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, और ट्राइगोनो जिनको स्टिंगरे कहते हैं। These all are the property of the pieces। पीसेस में भी कौन सी? कॉन्ड्रियोस्टेसिस। तो ये सभी आपकी हो गई है पीसेस के बारे में। अब अगली क्लास पढ़ेंगे हम इसकी।